नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों के बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने 3 पोखरिया के पास से 3 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मीनापुर थाना क्षेत्र के चांदवरना गांव में अपराधियों ने सरेआम युवक को गोली मारकर किया घायल। और विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके पूर्व विधायक अनिल सहनी ने कहा कि न्यायालय पर है पूरा भरोसा। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 पोखरिया के समीप 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस को फिर से मिली बड़ी कामयाबी। बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने जा रहे 3 बदमाशों को मिठनपुरा थाना की पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान 3 पोखरिया के पास से गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाशों की तलाशी के दौरान 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और एसमैक और चरस बरामद किया है। पूछताछ के क्रम में तीनों ने कई आपराधिक घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की है। टाउन डीएसपी राजू दयाल ने बताया कि बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे तीनों बदमाशों को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल तीनों बदमाशों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गश्ती चेकिंग के दरमियान में एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति पकड़ा है और उनके आसपास में 2 व्यक्ति और पकड़ा है। तीनों को जब तलाशी लिया गया तो उन लोगों के पास से अस्मैक पुड़िया में करीब 700 से ऊपर है अस्मैक का पुड़िया, करीब 300-400 ग्राम चरस भी मिला है और 1 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 1 मोटरसाइकिल पाया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी मिठनपुरा थाने में अंकित की गई है। उन तीनों के विरुद्ध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हथियार वगैरह भी सर मिला है? हाँ, 1 पिस्टल मिला है और 10 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन भी मिला है। ब्राउन शुगर की बात भी आ रही है सर? हाँ, अस्मैक ब्राउन शुगर तो जांच के बाद। बड़ा अपराधी इन सब में से? हाँ, इसमें से एक व्यक्ति जो पकड़ा है उनका अपराध पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल जेल भेजा गया? हाँ, इन लोग पर कार्रवाई की जा रही है। हाल के दिनों में सर 2 फायरिंग की घटना हुई है, उसमें ये लोग शामिल तो नहीं है? और तो पूछताछ है, उस अनुसंधान की बात है, उसमें आएगी बात। अभी इस तरह की बात बोलना अभी मेरे स्तर से उचित नहीं है। विधानसभा की सदस्यता गंवा चुकी पूर्व विधायक अनिल सहनी पहली बार मीडिया के सामने आए और कहा, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके पूर्व विधायक अनिल सहनी ने पहली बार अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल सहनी ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्हें उम्मीद है कि उनके विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल कर दी जाएगी। उनका कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश 9 सितंबर व 18 अक्टूबर की आलोक में अगली तिथि तक निचली अदालत के फैसला को सस्पेंड किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि अपने स्तर और उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेश का अवलोकन कर भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन आयोग पटना के सभी विभागों को इस आदेश से अवगत कराने की कृपा की जाए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सीबीआई का इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को फंसा रही है और अपने फायदे के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के इशारे पर ही सीबीआई ने गलत तरीके से जांच की और गलत फैसला सुनाया। 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट का आदेश आ गया था, लेकिन छुट्टी की वजह से ऑर्डर की नकल नहीं मिल सकी थी, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष से मिलने में देरी हुई। अब भाजपा और सीबीआई बेनकाब हो चुकी है। बहुत जल्द उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय को अवगत कराने के काम किया और मैं आपको बता दूं, यह 2012-13 में हम उस पर केस किया गया और 2015 में जो है सो बिना सभापति जी के सैंक्शन ऑर्डर से हम पर केस को जो है सो चार्जशीट किया गया। इसी को लेकर हमारे अधिवक्ता हाई कोर्ट में इस बात को रखे हुए हैं। इस बात को निचली अदालत में भी हमारे अधिवक्ता द्वारा बोला गया कि बिना सैंक्शन ऑर्डर के केस चलाया गया।
क्योंकि जिस दिन जो अगर प्रेजेंट एमपी है चाहे विधायक है तो वहाँ के सभापति और अध्यक्ष से सैंक्शन ऑर्डर लेना पड़ता है कि इन पर चार्जशीट दायर किया जाए कि नहीं, इन पर केस चलाया जाए कि नहीं। तो उस दिन 2015 में 23 अक्टूबर 2015 को मुझ पर चार्जशीट दायर किया गया। उस दिन सभापति महोदय से किसी प्रकार का सैंक्शन ऑर्डर नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उस समय हम स्टार प्रचारक बनकर महागठबंधन के लिए काम कर रहे थे और स्टार प्रचारक के लिए हम भाजपा के खिलाफ वोट मांग रहे थे हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार में। संयोग से उस 23 अक्टूबर 2015 को बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के राघोपुर विधानसभा और महुआ में तेज प्रताप जी के लिए हम जो है सो वहाँ सघन अभियान चुनाव प्रचार का कर रहे थे। हमारे साथ कई साथी भी थे। शादपुरा दुर्गा मंदिर के समीप अपने नाना के घर घूमने आई 4 वर्षीय बच्ची अनुष्का गायब हो गई, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में है। कि कैसे गायब हुई है ये तो हम नहीं देखे। बच्ची लेकिन छत से उतरी है, बदन खुला है, पैंट एगो पहनी है, जीन्स, गोड़ में पायल पहनी। कल शाम से हम कल सुबह 9 बजे से मेरा बच्चे बाहर निकले थे। बस उसके बाद हम लोग निकले 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद से मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है। काजी मोहम्मदपुर थाना शादपुरा जानकी दुर्गा मंदिर के समीप किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति की भांजी की 4 साल की बच्ची अनुष्का गुम हो गई है। बच्ची घर के बाहर नहाने के लिए निकली थी और वहीं से गायब हो गई। अनुष्का के माता पिता ने काजी मोहम्मदपुर थाना में रिपोर्ट भी दर्ज की। दरअसल अनुष्का के माता पिता सिलीगुड़ी से अपने मामा के यहाँ बुधवार को पहुंची थी और गुरुवार को अनुष्का गायब हो गई। इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। कि कैसे गायब हुई है ये तो हम नहीं देखे। बच्ची लेकिन छत से उतरी है, बदन खुला है, पैंट एगो पहनी है, जीन्स, गोड़ में पायल पहनी होगी और गोरा है और कुरकुरे किनी थी। वो इधर में गई है। अब इधर से कौन बच्ची के उठा लिया, न केहू ले गया। उससे 5 मिनट के बाद आप लोग यहाँ कहाँ आई थी? यहाँ हमारा भाई भौजाई के घर में आए थे। आप कहाँ रहती हैं? सिलीगुड़ी रहते हैं। तो बच्ची खोजबीन के नहीं मिली? नहीं, पूरा में छापामारी हो गया, नहीं मिला। थाना में कंप्लेन की है? हाँ, थाना कंप्लेन हुआ है, थाना भी आया है। रात में हम लोग का उठा के ले गया है, वहाँ पर लिखा उखा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केसर देवी। बच्ची की कौन है? बच्ची का माँ हूँ मैं। कल शाम से हम कल सुबह 9 बजे से मेरा बच्चे बाहर निकले थे। बस उसके बाद हम लोग निकले 10-15 मिनट के बाद, उसके बाद से मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है। कितने साल की है? 4 साल की है, 4 साल की बच्ची है। कहीं जाती है कि अगल बगल में? नहीं, वो लोग सिलीगुड़ी से आया है सर। सिलीगुड़ी शाम में और ये लोग सिलीगुड़ी से? हाँ, सिलीगुड़ी से आया यहाँ ननिहाल है क्या? शादी लेके आए थे, कल घर जाने वाले थे। कल घर जाने वाला था सब। सब जगह ढूंढे हैं? सब जगह थाना में कंप्लेन दिए हैं? थाना में कंप्लेन रात में दिए थे, तो 112 पर फ़ोन भी किए थे। तो उसके बाद वो लेट कर दिए तो 100 नंबर पर फ़ोन किए तो दोनों थाना के बारे में पहुंच गया। 112 वाला भी पहुंचा, वो भी आए। फिर रिपोर्ट लिखा, ले गया हम लोग को उठा के थाना में। वहाँ पर रिपोर्ट लिख के दे दिए। उसके बाद बोला चला है, बोला 10 बजे आएंगे। लेकिन अभी तक कोई थाना का कोई खोज बिता नहीं हो सका। आज सुबह 12 बजे में गए थे, बच्चा देखो 12 बजे में गए थे थाना पर। तो हम लोग को 1 घंटा चुपचाप खड़ा थे, कोई वैल्यू नहीं दिया। बोला जाओ, रिपोर्ट लिखा दिया ना, हो गया, जाओ। आज ज़्यादा दिक्कत दिया रहा है तो बड़े बाबू से तुम भेंट करो, 1 घंटा बाद आओ, बड़ा बाबू आएगा। विश्वविद्यालय खुलते ही राज्य विवि कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल पर चले गए। दिवाली और छठ की छुट्टी के बाद भी आर्य बिहार विश्वविद्यालय एवं कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन
शुक्रवार से राज्य विवि कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए। आंदोलन के पहले चरण में 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो 14 नवंबर को राजभवन मार्च होगा। विवि कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राम कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान के बदले हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। वेतन सत्यापन के नाम पर कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। पदोन्नति सहित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी अटका हुआ है। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग है। उन्होंने कहा कि मांगी नहीं मानी गई तो संघर्ष तेज किया जाएगा। उधर कॉलेजों और विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पहुंचे। छात्रों की काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीतामढ़ी के छात्र ने बताया कि उनके रिजल्ट में गड़बड़ी है। इसे ठीक कराने के लिए 2 वर्षों से कॉलेज और विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। जब आते हैं तो कर्मचारी हड़ताल पर रहते हैं। वहीं कर्मचारियों के हड़ताल के कारण क्लास से लेकर परीक्षाओं पर असर पड़ेगा। नवंबर और दिसंबर में परीक्षा विभाग 1 दर्जन से अधिक परीक्षाओं का शेड्यूल बना रहा है। वहीं बची सीटों पर नामांकन को ऑन स्पॉट एडमिशन पर फैसले लेने होंगे। हमारी मांगे पूर्व में राजभवन, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग सबको दिए स्तर पर, उस पर सुनवाई नहीं हुई। उसकी सुनवाई नहीं होने के कारण महासंघ के कार्यक्रम के अनुसार, जैसा कि विदित है, 4 और 5 के पूरे बिहार भर के विश्वविद्यालय के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे। और इस पर भी अगर प्रशासन, राज्य सरकार और राजभवन नहीं मानती है तो आने वाले समय में 14/11 को राजभवन मार्च किया जाएगा। मुख्य मांगे है, हमारी वेतन में विसंगति है, हमारी ओल्ड पेंशन योजना है, उस क्या कहते हैं, पीवीसी सेल के द्वारा जो मनमानी की जा रही है सो है, जो वेतन में हमारी कटौती कर दे रही है, जबकि राजभवन द्वारा निर्गत 14 में जो परिनियम आया उसके अनुसार से विश्वविद्यालय के सारे कर्मचारी को इसका लाभ दिया गया, उसको न मानते हुए पीवीसी मनमानी कर रही है। छोटी कल्याणी अमर सिनेमा रोड में द मोनार्च गार्डन मैरिज हॉल और रेसिडेंशियल होटल का भव्य शुभारंभ किया गया। छोटी कल्याणी अमर सिनेमा रोड में द मोनार्च गार्डन का भव्य शुभारंभ हुआ। मोनार्च गार्डन मैरिज हॉल एंड रेसिडेंशियल होटल में अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध हैं। स्विमिंग पूल, झरना, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ विशाल स्टेज उपलब्ध है। होटल के ऑनर ने बताया कि शहर के बीचों बीच इस तरीके का हाईटेक कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए लोगों की सोच को देखते हुए इसे खोला गया है। जी, हम इस शहर के बीचों बीच में द मोनार्क गार्डन नाम से रिसोर्ट अभी खोले हैं और इसमें फैसिलिटी में इसमें बैंक्वेट हॉल है 2000 स्क्वायर फीट का, ओपन एरिया गार्डन का है, गार्डन ओपन एरिया है, पूल एरिया है, स्विमिंग पूल एरिया में भी ये लगभग 500-600 स्क्वायर फीट के आसपास वहाँ भी स्विमिंग पूल एरिया के आसपास भी जगह है। उसके बाद 7000 से 8000 स्क्वायर फीट का लॉन है, स्टेज है 1500 स्क्वायर फीट के आसपास। और इसमें अभी तो फिलहाल हम शादी ब्याह इस सब के लिए ये इसको ओपन कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद इसमें हम रेस्टोरेंट भी बहुत जल्द चालू करने वाले हैं, जो फैमिली रेस्टोरेंट होगा, जो ओपन रेस्टोरेंट होगा हमारा, जो पूल एरिया में वो छाता के नीचे में सब जो भी है वो छाता लगा रहेगा, राउंड टेबल लगा रहेगा और सामने उसका काउंटर रहेगा, सेल्फ सर्विस रहेगा, वो पूल एरिया में ही रहेगा, वो ओपन ही रहेगा वो रेस्टोरेंट मेरा, यही कॉन्सेप्ट है। फिलहाल तो मेरा अभी शादी के लिए, ये कॉर्पोरेट इवेंट के लिए, वेडिंग हुआ, कॉर्पोरेट हुआ और भी जो भी इवेंट है वो सारे इवेंट, ये बर्थडे हुआ, ओपनिंग हुआ, जो भी हुआ सबके लिए अभी हम फिलहाल व्यवस्था है। जी, ये छोटी कल्याणी अमर सिनेमा रोड में है। छोटी कल्याणी से 10 कदम आगे। लोगों से कहेंगे एक बार सेवा का हमको मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समाज के सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का, जिन्होंने हमको हेल्प किया, मदद किया और हम आप लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ लाए हैं शहर में।
हम चाहेंगे कि एक बार सेवा का हमको ज़रूर मौका दें और आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्व रखेगा और कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा आगे करें और आप लोगों का सहयोग। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने कमीशन की राशि नहीं दिए जाने के विरोध में बिहार खाद्य आपूर्ति कार्यालय का घेराव किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उपभोक्ताओं को अनाज का वितरण करने के बाद भी डीलरों को कमीशन की राशि नहीं उपलब्ध कराने को लेकर शुक्रवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले समरनालय परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बिहार खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया। डीलर अपने साथ पॉश मशीन लेकर आए। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवेंद्र रजक ने कहा कि पिछले 2 सालों से मार्जिन मनी का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग अपने परिवार चलाने में असमर्थ है। ऊपर से सर्वर की कितनी दिक्कत होती है कि लोग हमें गालियां देते हैं, जिससे हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर आज हम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोग के बीच विगत कई वर्षों से उत्पन्न है कि कई महीनों से है कि मशीन तो सरकार दे दी है। मशीन देने के बाद सर्वर का जो प्रॉब्लम लगातार है, 3 महीना से इनको कहते आ रहे हैं कि भाई सर्वर की जो समस्या है उसको ठीक कराइए, लेकिन आज तक प्रशासन इसके लिए नहीं सुनी है। हर महीने जो है आवंटन जो किया जाता है वह आवंटन में विसंगतियाँ रहती है। लगातार प्रशासन को कहने के बाद भी सुनने को तैयार नहीं है। मार्जिन मनी जो विगत हमारा 20 से लेकर अभी तक 2 साल का है, 3 महीना का भी मार्जिन मनी मुख्यालय के द्वारा भेजा गया, लेकिन इनके बिहार राज्य खाद्य निगम के निगम प्रबंधक के लापरवाही के चलते आज हम लोग को पैसा छठ के पूर्व नहीं गया। इसके अलावा जो हमारा है अनुकंपा मामला है और इन लोग के साथ साथ हम लोग को 6 सूत्री मांगों को लेकर आज हम इनके यहाँ रोजपुर प्रदर्शन कर रहे हैं। ई पॉस मशीन के साथ हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ई पॉस इसके बाद रणनीति हम लोगों ने तय किया है कि 15 दिन को हम लोग समय देंगे। नहीं होगा तो मशीन हर प्रखंड मुख्यालय में लोग जमा करेंगे। जब तक आप सर्वर और इसको सुधार नहीं कीजिएगा तब तक हम दुकान नहीं चलाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। ये सरकार लगातार डीलरों पर शोषण और दोहन करती जा रही है। पहले तो ये कूपन लाई, कूपन में जब डीलर सफल हुआ तो ये मशीन लाई, मशीन में भी औंठा पर हम लोग सफल आए हुए। अब इसने कहा कि नहीं, अब हम दोबारा औंठा लगवाएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378 या फिर 76350 913
87 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। गुरुवार की देर शाम चांदवरना गांव में अपराधियों ने सरेआम एक युवक की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मीनापुर थाना क्षेत्र के चांदवरना गांव के लाला भुइयां स्थान के पास गुरुवार की देर शाम गांव के ही रामचंद्र सहनी के पुत्र रंजीत सहनी 25 वर्ष को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली उसकी बाएं हाथ में लगी है। रंजीत बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में हमलावर ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। गोली मारने के बाद हमलावर फरार हो गए। घायल रंजीत किसी तरह अपने स्वजन को सूचित किया। जब तक उसके स्वजन पहुंचे तब तक वह बेहोश पड़ा हुआ था। उनके स्वजन ने गंभीर स्थिति में SKMCH में भर्ती कराया। मैं रंजीत कुमार पिता रामचंद्र सैनी, मैं एक BC इंडसइंड बैंक चलाते हैं। जो मैं आते वक्त जो मेरे साथ अटैक कर गया, जिसमें से गोली चलाया, जिसमें मैं घायल हो गया। बस मैं इतना ही। कौन कौन थे उसमें? दीपक सैनी, मुकुंद कुमार सैनी, अशोक कुमार सैनी, अमरजीत कुमार और काहे के लिए कोई पहले से पुरानी कोई विवाद है क्या आपके साथ? सर मैं एक BC है, उससे हमको विवाद से नहीं, ये सब हम लोग का फोन बात होता है हर चीज़। वो भी वार्ड मेंबर मेरे भी, अभी मैं हर चीज़ उनसे मिले जुला, वो क्या विवाद है उससे हमको नहीं है, समझे। हम लोग दुकान पे आते चाहे हम भी उनसे। गोली मारने का कोई कुछ तो कुछ कारण होगा ना कि आपको गोली मारा? तो जी नहीं, ये नहीं, आपके घरेलू विवाद है तब तो आपके साथ गोली मारा है। ठीक है सर, वो रहा होगा। तो हम उनसे कभी नहीं, वो मेरे चाचा हम समझते थे, वो हमको यह काम लगता था आते हैं मेरे सब पे। ठीक है सर, यही था। अब उनको मन
क्या भी था उस हम नहीं बताएंगे सर। लड़का लड़की का मामला को लेकर आपके साथ घटना घटी है क्या? मामला इसी वक्त जो बोला है कि जो हम पैसा छोड़ा करके आ रहे थे गज बाजार से ATM से, वहाँ से आकर करके यहाँ एगो पीपल का पेड़ है, उसी जगह लाला भुइयाँ लोग कहते हैं, उसी जगह ये 5-7 घेर लिया। कौन कौन था? अशोक था, ये दीपक था, और उसके भाई है और जी मनोज कुमार, और दीपक सहनी, अमरजीत सहनी और नंदू सहनी, और 2 को नहीं पहचान सके। क्या मामला क्या है? क्यों आपके बेटा पर गोली चली है? मामला यही बात का है कि जो पहले लड़का लड़की के विषय में जो आप समझ रहे हैं, वही सब के लेकर मेरा एगो लड़का के जेल भेज दिया। चांदपरना लाला भुइया जगह है, 6:30 बजे की घटना हुई है। उसमें गोली बाह में लगी है और SKMCH में इलाज चल रहा है, जिसका बयान आज खुद लिए हैं। 4-5 आदमी का बयान दिया है कि हमारे पास गोली इन्हीं के द्वारा 2 मोटरसाइकिल पर 7 आदमी सवार थे, आके मेरा ओवरटेक करके ये गोली मारे हैं। जो पुरानी विवाद है दोनों में, जिसका आरोपित बना रहा है उसका भी पहले बेटी को इसके चचेरे भाई और ये लोग के द्वारा ये केस किया गया है और कंप्रोमाइज़ के लिए बात चल रही थी। 2-3 महीना पहले ये पैसे लेन देन की बात थी, लेकिन वो लोग माना नहीं, तो ये मामला भी संदिग्ध है और अनुसंधान के बाद ये क्लियर हो जाएगा। 30 नवंबर को जेपी सेनानियों का विराट सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने दी। आगामी 30 नवंबर को सेनानियों का विराट सम्मेलन के आयोजन को लेकर शुक्रवार को 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति बैठक शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि आगामी 30 नवंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन को विराट रूप दिया जाएगा। साथ ही सेनानियों की परेशानी पर विस्तृत से चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि 2007 से ही समिति भूमिगत आंदोलनकारी एवं 1 महीना से कम अवधि से जेल में रहे तथा मीसा के तहत गिरफ्तार हुए उन्हें पेंशन का घोषणा अविलंब करे। जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, आज तमाम विपक्ष के लोग और छात्र नेता संघर्ष समिति के जो भी पदाधिकारी राज्य स्तर पर थे, उन तमाम लोग जाके स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश जी को निमंत्रण दिया कि आंदोलन जो उग्र हो गया उस आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप से नेतृत्व प्रदान करें। तो जयप्रकाश नारायण आज ही के दिन इस आंदोलन को बागडोर संभाले थे। इसके कारण पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा देकर पूरे भारत में इस आंदोलन किए। उसके याद में आज हम लोग हर साल 4 नवंबर को 74 जेपी आंदोलन संघर्ष समिति के बैनर पर स्थानीय खुदीराम बोस में हम लोगों ने आज उनका कार्यक्रम किया था। और एक और था उसमें मुख्य एजेंडा कि 30 नवंबर को मुजफ्फरपुर में एक विराट 74 जेपी आंदोलनकारियों का सम्मेलन करने का निर्णय किया गया है। और उस सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार से को हम लोग चेतावनी भी देंगे कि भाई आपका जो सरकार है पूरे भारत पैमाने पर और तमाम स्टेटों में वह जेपी सेनानियों के बलबूते पर है। आप भूमिगत जेपी सेनानियों को अविलंब पेंशन का घोषणा अविलंब करें, अन्यथा फिर हम लोग बाध्य हो जाएंगे। जो कांग्रेसी हुकूमत को हम लोग 74-75 में विनाश किया है, उस तरह आपका भी नौबत आएगा। और इसी के कारण कड़ी में हम लोग 30 नवंबर को सम्मेलन करने का निर्णय आज हम लोग लिया है। विश्वविद्यालय परिसर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। SC, ST एवं लड़कियों का सामान्य पाठ्यक्रम में सभी प्रकार की शुल्क माफी की योजना धरातल पर लागू करने समेत 23 सूत्री मांगों को लेकर आज 2 दिन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर तले छात्रों ने विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। छात्रों का कहना है
कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि AISF छात्र संगठन छात्रों के मुद्दे को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। AISF के जिला अध्यक्ष महिपाल ओझा ने बताया कि अभी तक छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग है, उसे सुधारा नहीं जा रहा है। विश्वविद्यालय के सभी अग्निपुत्र कॉलेज में अलग अलग पाठ्यक्रम शुल्क लिया जाता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुल्क बढ़ा दी गई है। हम लोगों की मांग है कि पेंडिंग रिजल्ट को अविलंब सुधार कर प्रकाशित किया जाए। इसके अलावा सभी कॉलेजों में एक जैसे पाठ्यक्रम के लिए एक ही शुल्क लिया जाए। SC ST एवं लड़कियों से पाठ्यक्रम के लिए लिया गया शुल्क वापस किया जाए एवं सभी कॉलेजों में SC ST एवं लड़कियों के लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। VC से आग्रह है कि वह ऑफिस में बैठकर काम को करे। हम लोगों की 23 सूत्री मांगे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आज हमारे धरना का दूसरा दिन है और आपको मैं बता दूं कि यह धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक VC हनुमान पांडे आकर हमारे समक्ष हमारी बातों को नहीं मान लेते तब तक यह धरना चलता रहेगा। हमारे धरने के मुख्य मुद्दा है, पहला महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए और इस मुद्दा को लेकर हम लोगों ने लगातार पिछले कई वर्षों तक लगातार संघर्ष करते रहे हैं और 2015 में जब मांझी जी की सरकार थी तब इस मुद्दा को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा और रखने के बाद जब उनकी सरकार हट गई उसके बाद हम लोगों ने हाईकोर्ट जाकर डिग्री प्राप्त किया कि महिलाओं को और ST और SC को मुक्त शिक्षा KG से PG तक मिलनी चाहिए। इसके बावजूद भी यह अंधी और बहरी VC जो है वह बिहार विश्वविद्यालय में इसको नहीं मानते हैं और आज भी KG से PG में या UG में जो भी है वहाँ पर महिलाओं के साथ साथ ST और SC से वह खुलेआम पैसे ले रहे हैं और इसी के लिए हम लोग का यह धरना प्रदर्शन लगातार दूसरा दिन भी आज जारी है। इसके साथ साथ मोतिहारी में जो सब स्टेशन की मांग की गई थी उसको राज्यपाल के द्वारा राज्यसभा से मान ली गई थी, उसके बावजूद भी आज भी चंपारण में सब स्टेशन BREB का नहीं बन पाया है। उसके बाद क्योंकि मोतिहारी बेतिया से बहुत सारे बच्चे आते हैं, इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और यहाँ आने में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी वहाँ पे वह इसका मांग को पूरा नहीं किया गया है। अपनी जमीन बचाने को लेकर मोहनपुर गांव के रहने वाली निर्मला देवी ने कुडरनी थाना में गुहार लगाई। कुडरनी थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी निर्मला देवी ने थाना में आवेदन देकर गांव की ही शंभू राय, रामदयाल राय समेत कई लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। निर्मला देवी का कहना है कि उसने जमीन रजिस्ट्री कराया था, इसके बाद उस पर आलू की बुवाई की थी। आज अचानक रामदयाल राय, शंभू राय कई लोगों के साथ आए और आलू को खोदने लगे। मना करने पर बताया यह जमीन मेरी है, अगर इस जमीन पर आए तो जान मार देंगे। निर्मला देवी ने आवेदन देकर जमीन से कब्जा हटवाने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कौन आदमी पहचानते हैं? हाँ, पहचान ले। नाम बोलिए। रामदयाल राय, शंभू राय रहल है, अच्छीलाल राय रहल है, शिवलाल रहल है, अमरनाथ राय रहल है और राकेश कुमार रहल है। तो इसके लेकर गए थे पुलिस के पास, क्या कुछ कार्रवाई हुआ? हाँ, गया है। गए थे पुलिस के पास? हाँ, गया। क्या हुआ? आवेदन लिखे। अभी आवेदन पड़ा है। ठीक, क्या बजे घटना है? 7 बजे सवेरे। आज की? हाँ, ये सवेरे पर। जी, हम जमीन अपने मम्मी के नाम से 15/9 को लिए थे। जो जमीन अभी केवाला की है ललिता देवी, जो संदोष के रहने वाली है। जो जमीन जो अभी इसका क्या कहते हैं दादा के नाम से अंकित है, वो पोती हमको जमीन लिखी। उस जमीन पर हमने आलू रोपा और रामदयाल राय, शंभू राय, अच्छेलाल राय, शिवलाल राय, अमरनाथ राय और राजेश कुमार, इन लोगों ने आकर सवेरे आलू तामना शुरू किया। हमने रोका तो हमको कहता है भागता है कि नहीं तो साला जान से मार देंगे। देखता है पिस्टन लहराते हुए हमको धमकी दिया, हमने भाग चला। क्या नाम हुआ आपका? जी, अनिल कुमार। जमीन किनके नाम पे? जमीन लिए हैं अपनी मम्मी के नाम निर्मला देवी। दिखाइए, कब कर देते? 15/9/2022। उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन पास गए? प्रशासन के पास आवेदन दिए हैं, मतलब बोला गया है प्रशासन से हम इसकी जांच करते हैं। दिखाइए आवेदन।
क्या कुछ कहा था पिस्टल दिखाकर? बोला कि सही खेत हमार है, तू कैसे कर लिया, हम आलू रोपे, तू भागो ना तो तुमको जान से मार देंगे। कौन बोला ये बात? ये अमरनाथ राय बोल रहा था और रामदयाल राय और अच्छे लाल राय। पिस्टल किसके हाथ में? अमरनाथ राय के हाथ में और राजेश कुमार के हाथ में। दोनों के हाथ में पिस्टल था? जी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।